हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्या क्या है और परिमेय संख्या के गुणधर्म के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं परिमेय संख्या की भूमिका, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या में शून्य की भूमिका क्या है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं पूर्ण संख्या में शून्य की भूमिका क्या है। जब हम कोई पूर्ण संख्या लेते हैं, पूर्ण संख्या जैसे कि हम लोग ने 2 लिया, अब इस 2 में जब हम लोगों ने शून्य को जोड़ा या फिर जीरो में हम लोग जब कोई पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो हम लोगों को क्या आंसर मिलता है। 2 में हम लोग 0 जोड़ रहे हैं या फिर 0 में 2 को जोड़ेंगे, हम लोग को क्या मिलता है, जो संख्या 0 में जोड़ रहे हैं वही संख्या हम लोग को मिलता है, यानी कि हम लोग क्या मिला, 2 मिला। सिमिलरली हम लोग कुछ और भी लेते हैं, दूसरी संख्या लेते हैं जो कि पूर्ण संख्या है, जैसे कि 5 लिए। 5 को हम लोग 0 से जोड़ रहे हैं या फिर 0 को 5 से जोड़ेंगे, हम लोगों को भी इसमें क्या में मिला, हम लोग को मिल रहा है 5 मिल रहा है, यानी कि 0 में जो भी संख्या हम लोग जोड़ रहे हैं वही संख्या हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो ये हमने देखा पूर्ण संख्या के लिए। अब हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या के लिए। तो पूर्णांक संख्या हम लोग कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि -10। -10 को हम लोग 0 से जोड़ते हैं या फिर 0 में हम लोग क्या करेंगे, -10 को जोड़ेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, -10 ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या ले रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोगों को 0 में जो संख्या जोड़ रहे हैं सेम वही संख्या हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, सेम वही संख्या प्राप्त हो रहा है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या के लिए। एक परिमेय संख्या लेते हैं और उसको 0 से जोड़ते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो एक परिमेय संख्या लेते हैं -2/7। अब इस -2/7 में हम लोग क्या करते हैं, 0 को जोड़ते हैं या फिर हम लोग जब भी 0 में कोई परिमेय संख्या को जोड़ेंगे, जैसे कि -2/7 है, हम लोगों को रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, -2/7। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब भी कोई पूर्ण संख्या ले रहे हैं या पूर्णांक संख्या ले रहे हैं या परिमेय संख्या ले रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है कि जो भी संख्या हम लोग 0 से जोड़ रहे हैं तो हमें जो संख्या जोड़ रहे सेम वही मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब इस तरह के हम लोग को संख्या मिलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं योज्य तत्समक। तो इसको हम लोग बोलते हैं योज्य तत्समक। जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं, कोई भी संख्या लेंगे a+0 या 0+a बराबर हम लोग क्या मिलेगा, जो जोड़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे a जोड़ रहे हैं तो हम लोग क्या मिला, a। तो जब हम लोग को ऐसी संख्याएं प्राप्त होती हैं तो उसको योज्य तत्समक बोलते हैं। तो परिमेय संख्या के लिए क्या बोलते हैं इसको, परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य को एक तत्समक कहेंगे, तत्समक कहते हैं। और पूर्णांक और पूर्ण संख्या के लिए योज्य तत्समक कहते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि जब परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, जो अंश और हर के रूप में होता है, और जब 0 से जोड़ते हैं तो सेम संख्या प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तत्समक बोलते हैं। लेकिन जब कोई पूर्ण संख्या लेते हैं या पूर्णांक संख्या लेते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? योज्य तत्समक बोलते हैं। तो इसको याद रखना है। परिमेय संख्या के लिए हम लोग बोलते हैं तत्समक सिर्फ, और अगर पूर्णांक संख्या ले रहे हैं और पूर्ण संख्या ले रहे हैं उसके लिए हम लोग बोलते हैं योज्य तत्समक। तो इसको याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है एक की भूमिका। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रोल ऑफ 1। वन की भूमिका में हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई संख्या को हम लोग 1 से गुना करते हैं तो क्या हमें प्राप्त होता है? जो भी संख्या 1 से गुना हो रहा है सेम वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे हम लोग पूर्ण संख्या के लिए देखते हैं, एक संख्या पूर्ण संख्या लेते हैं 5 और इसको गुना करते हैं 1 से, तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा? 5 को 1 से गुना करें या फिर 1 को 5 से गुना करें, हम लोगों को सेम संख्या प्राप्त होता है। कितना आएगा? 5 आएगा। ऐसे ही एक पूर्णांक संख्या लेते हैं, -5 लेते हैं और इसको 1 से गुना करते हैं, या फिर 1 को हम लोग गुना करेंगे -5 से, हम लोगों को क्या मिलेगा? -5। सेम इसी तरह हम लोग कोई परिमेय संख्या को 1 से गुना करके देखते हैं, तो 3/8 एक परिमेय संख्या लेते हैं, इसको गुना करते हैं 1 से, या फिर 1 को गुना करते हैं 3/8 से। अब इसको गुना करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? 3/8 ही मिल रहा है। तो जब इस तरह के संख्या प्राप्त होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुणात्मक तत्समक। कब बोलेंगे? जब कोई भी संख्या, जैसे कि a है, a को हम लोग गुना कर रहे हैं 1 से, या फिर 1 को गुना कर रहे हैं a से, हम लोगों को क्या मिला? a मिला। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गुणात्मक तत्समक। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? 1 की भूमिका। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक संख्या का ऋणात्मक, नेगेटिव ऑफ अ नंबर। इसमें हम लोग देखते हैं, सबको पता है ऋणात्मक मतलब क्या होता है? माइनस में कोई संख्या होता है। और प्रतिलोम मतलब क्या होता है? उसका उल्टा, यानी सभी कोई जानते हो, जैसे कि दिन का उल्टा क्या होता है? रात। रात का उल्टा क्या होता है? दिन। तो वैसे ही अगर हम पूछे 1 का उल्टा क्या होगा, तो 1 का उल्टा क्या बोलेंगे हम लोग? -1। और -1 का उल्टा पूछे तो क्या बोला जाएगा? 1। तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक दूसरे का प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे जब एक संख्या को उसके प्रतिलोम से हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं, तो हम लोग को क्या मिलना चाहिए? 0 प्राप्त होता है। तो ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऐसे संख्याओं को हम लोग बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। जैसे एक हम लोग करके देखते हैं। माना हम लोगों ने ले लिया एक -4, इसका प्रतिलोम संख्या क्या हो जाएगा? इसका प्रतिलोम होता है 4 होता है। तो इन संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ के देखेंगे। तो -4 को जोड़ेंगे 4 से, तो हम लोग को क्या आंसर मिल रहा है? 0। या फिर 4 को हम लोग क्या करेंगे? -4 से जोड़ेंगे, तो हम लोग क्या होगा? 4 + -4 क्या मिल रहा है? 0। तो जब ऐसी हम लोग को संख्याएं मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? योज्य प्रतिलोम। ये कब हम लोग को मिल रहा है? ये हम लोग को जब
कोई संख्या को जोड़ते हैं, यानी कि a प्लस b है, इसको जोड़ रहे हैं उसके प्रतिलोम से, माइनस a/b। जब इसको जोड़ रहे हैं तो हम लोग क्या मिल रहा है, योज्य 0 मिल रहा है। जब 0 मिल जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस a/b। ऐसा ही हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, a/b। तो ये हमारा क्या हो गया, एक संख्या का ऋणात्मक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्युत्क्रम। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्युत्क्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी संख्या लेते हैं, इसमें जैसे कि हम लोगों ने एक परिमेय संख्या लिया 3/2। ठीक है, एक परिमेय संख्या लिया है 3/2। इसको ऐसी कौन सी संख्या के साथ गुना करेंगे कि हमें क्या गुणनफल प्राप्त होता है, एक गुणनफल प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि हम लोग क्या मिलेगा, एक प्राप्त होगा गुणनफल। तो ये हम लोगों को देखना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3/2 का जस्ट इसका उल्टा, मतलब व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। 3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/3। तो क्या अगर हम 2/3 से गुना करेंगे तो क्या ये हमारा एक गुणनफल प्राप्त होगा, हाँ हम लोग को एक गुणनफल प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम बोलेंगे। किसका व्युत्क्रम, 3/2 का व्युत्क्रम क्या है, 2/3। और इस जब हम इन दोनों को गुना करते हैं तो क्या मिल रहा है हम लोग का, 1 मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को यही देखना है, जैसे कि 4/2 है। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका उल्टा होगा 2/4। जब इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो क्या हम लोग को मिलना चाहिए, गुणनफल 1 प्राप्त होना चाहिए। तो देखते हैं 4/2 को गुना करते हैं 2/4 से, तो हम लोग को क्या, जब 2 इधर से कट जाएगा, 2 कटेगा, 4 और 4 कटेगा, तो हम लोग क्या मिलेगा, आंसर 1 मिलेगा। तो जब इस तरह हम लोग को कोई संख्या प्राप्त होती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम बोलते हैं या फिर गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब कोई संख्या हम लोग लेते हैं a/b गुना c/d, यानी कि a/b में ऐसी कौन सी संख्या को गुना करेंगे कि हम लोग को गुणनफल क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और जब 1 प्राप्त हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रश्नावली 1.1 करेंगे।